रेडियो पाकिस्तान है। मोहतरमा सैयदा कौसर के घर आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया और हम सबकी तरफ से मोहतरमा सैयदा कौसर की मेहमान नवाजी, खुलूस और मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा कौसर की जानिब से आप सबको मेरा सलाम और बज़्म तलबा रेडियो क्लब इंटरनेशनल के तमाम साथियों को खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बाकर जैदी और मैं आपको सीधा बताऊं 2023 में दोबारा पैदा हुआ हूं। मुझे ऐसे लग रहा है मैं दुनिया में दोबारा आया हूं। इतने प्यारे दोस्त, इतनी प्यारी बातें, इतनी प्यारी यादें और मैं अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता कि सारी मोहब्बत करने वाले और वो चेहरे जो बहुत अरसे से हमसे दूर थे, सैयदा कौसर और राशिद भाई का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वाकई ऐसा लग रहा है उनके घर में शादी की तकरीब है और अब ये मैं कह तो रहा हूँ लेकिन बेगम भी सुन रही है। बेगम मेरी शादी की नहीं, यानी उनकी फैमिली में किसी की शादी की। शबाला जो इस वीडियो भी बना रहा है, मजे की बात यह है ये मेरे दोस्त है हैदर और बहुत ज़बरदस्त व्लॉगर है। इनका आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल, ये अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जान से खुशी है आज यहाँ आकर, बल्कि बज़्म तलबा का जब भी प्रोग्राम होता है मैं कहीं पर भी हूँ आ जाता हूँ, लेकिन आज के प्रोग्राम में शिरकत की बुनियादी वजह सैयदा कौसर की खशियत है। सैयदा कौसर की नाराज़गी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह हमारी बहुत करीबी दोस्त है राशिद भाई। ये घर हमें अपना घर लगता है। हमने दर्जनों खाने यहाँ खाए हैं और सबसे बड़ी बात ये है तो मैं ऐसी महफिलों को कहता हूँ कि ये शब अहबाब कदीम है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, फिर अंदर का जो लड़का है वो निकल आता है। वो जॉन साहब कहा करते थे कि साल हा साल और एक लम्हा कोई भी तो ना इनमें बल आया, खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का समय निकल आया। तो यहाँ अगर हम लड़का से निकल आते हैं, ये सब हमारे 38-40 साल पुराने दोस्त हैं। हम 30 रुपए पर एक प्रोग्राम रेडियो में किया करते थे हम लोग सब, और पैसे जमा करते थे, कैंटीन जाते थे, खाना खाते थे। 3-4 रुपए में खाना हो जाता था, लेकिन बड़ा जबर होता था कि या अल्लाह बस कुछ पैसे आ जाए हमारे पास ताकि होटल की यानी रेडियो की कैंटीन का बिल देना आसान हो जाए। तो ये मेरी जिंदगी की कमाई है। ये मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो ये दोस्त, असल में ये दोस्त आदमी की क़ुव्वत होते हैं, आदमी को कभी तन्हा नहीं होने देते। मेरे दोस्त मुझे कभी तन्हा नहीं होने देते। मैं जब भी कभी कोई एक नाजुक वक्त आता है या कमज़ोर वक्त आता है तो मैं अपने किसी दोस्त को फ़ोन कर लेता हूँ और वो फ़ोन करना मेरे लिए ऐसा होता है जैसे मुझे टॉनिक मिल गया। मेरे दोस्तों का अल्लाह सलामत रखे। मेरी आन है, मेरी जान है, मेरा दिल इन पे कुर्बान है।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई आज इतनी खूबसूरत शाम है, आपको मैं बता नहीं सकती। हर तरह से, वेदर के एतबार से, जो मेहमान हैं उनके एतबार से, और जिस जगह मुनक़िद की गई है उसके एतबार से, और जो मेज़बान हैं वो तो हैं ही बेमिसाल। आज हमारी बज़्म तलबा ग्रुप की जो कोयल हैं, हमारी सैयदा कौसर, उन्होंने और उनके हस्बैंड राशिद भाई ने हमारे एजाज़ में, मेरे और बाकर के एजाज़ में एक शाम रखी। मैं नहीं समझ रही थी कि इतनी खूबसूरत तकरीब होगी। तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया सैयदा कौसर का, मेरी कोयल का, कि तुमने हमारे खानवादे को इतनी अहमियत दी, हमारे खानवादे को जमा किया, हमारी मोहब्बत में, हमारे प्यार में। इसका बहुत सारा शुक्रिया। ये चीज़ साबित करती है कि बज़्म तलबा का जो एक ग्रुप है, ये एक रियली खानवादा है। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात, आज यहाँ हम सब जमा हैं और ये जमा होना एक बहुत ही खुशाइन बात है। मुझे उवैस अदीब अंसारी कहते हैं। मेरा ताल्लुक़ रेडियो पाकिस्तान कराची से काफ़ी अरसे रहा। रेडियो पाकिस्तान से हमने बहुत से लोगों से हमारी वहाँ मुलाकातें रही, जिसमें सबसे अहम नाम जो है वो यावर मेहदी साहब का है। यावर मेहदी साहब के साथ मैंने प्रोग्राम तो नहीं किए, लेकिन क्योंकि वो वर्ल्ड सर्विस में चले गए थे, लेकिन ख्वाजा बेगम, असमत जहरा, इस तरह के और बहुत से लोग जिनके साथ मैंने बज़्म तलबा के प्रोग्राम किए, वहीं पर ही हमारी सैयदा कौसर और ये आज बहुत से हमारे सीनियर्स लोग बैठे हुए हैं, जिसमें समर अब्बास जाफरी साहब, आमिर बशीर साहब, उसके अलावा हमारी सीमा हमारे दरमियान थे, फिर खालिदा अनवर, और उसके अलावा भी कई बहुत से लोग जो है वो हमारे बज़्म तलबा में हमारे साथ वहाँ रहे हैं। हैदर साहब, मुझे आपसे पहली मुलाकात आपसे मेरी गवर्नर हाउस में हुई थी, और मैंने आपको जब देखा तो मैंने उनसे किसी से पूछा कि ये खूबसूरत नौजवान कौन है, तो मुझे फिर आपका तारुफ हुआ। हैदर, हमारा ताल्लुक़ बाकर ज़ैदी से 40 साल पुराना है। सरोज से भी हमारा ताल्लुक़ तकरीबन समझिए को 30 साल पुराना ताल्लुक़ है। आज जो यहाँ तकरीब मुनक़्क़िद हो रही है, आप भी इवेंट मैनेजमेंट के आदमी हैं और मैं भी इवेंट मैनेजमेंट का आदमी हूँ। किसी तकरीब को ऑर्गेनाइज करना और उसमें इस तरह के बज़्म तलबा के रेडियो के तमाम लोगों को इकट्ठा कर लेना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। पिछले हफ्ते अनीक भाई के एजाज़ में एक शाम अनीक अहमद के नाम हमने गवर्नर हाउस में जो मनाई, वो इतनी शानदार थी कि सबको ख्याल हुआ कि ऐसा एक प्रोग्राम दोबारा किया जाए, जो कि सैयदा कौसर ने अपने घर में आज रखा है। इसमें तकरीबन देखें आप कितने ज़्यादा लोग हैं माशाल्लाह, बल्कि वो लोग भी आज आए हैं जो गवर्नर हाउस में नहीं आ सके थे, क्योंकि उसका मज़ा ऐसा उन्होंने सुना कि उनको अफसोस हुआ कि हम क्यों शामिल नहीं हुए। तो आज वो सब भी शामिल हैं और माशाल्लाह अनीक भाई भी आ गए हैं और बाकर रज़ा ज़ैदी तो हैं ही और सरोश भी अभी आने वाली हैं। तो ये देखें कि बज़्म तलबा रेडियो क्लब इंटरनेशनल जो है, इसके साथी कहाँ कहाँ से पहुँचे हैं। आपने देखा कि बाकर रज़ा जो हैं वो जर्मनी से आए हैं स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए, एक सरप्राइज था। हाँ, और सरोश जो कनाडा से आई हैं और मैं लाहौर से आई हूँ।
ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के लिए, तो सबके पैसे पूरे हो गए माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, सब दोस्तों से मिले हैं। मैं समझती हूँ कि बज़्म तलबा के तवस्सुत से हम आज इन दोस्तों से, बाज़ दोस्तों से 30 साल के बाद, 25 साल के बाद मिल रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है और हैरत है कि सब एक दूसरे को पहचान भी रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपका रफ़त सुल्तान बज़्म तलबा का 84 का साथियों में से हूँ और हमारी जो थी बहुत सीनियर ख्वाजा बेगम साहिबा, उनके साथ हमने काम किया। उनसे पहले सैयद नासिर आज़मी थी, बच्चों को आराम, उनके साथ हम हुआ करते थे। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। हमें गाने का शौक़ था और आज के इस दौर में इतना नफ्सा नफ्सी में इतने सालों बाद जो ये एक सिलसिला बनाया है, हमारी बहन ने सैयदा कौसर ने अपने घर सबको जमा किया है। और बाकर भाई हमारे अपना जर्मनी से आए हैं, हमारी बड़ी प्यारी बहन सरोज चुगताई आई हैं कनाडा से। और ये हमारे लम्हात को, इतने यादगार लम्हात को जो अपना सेव कर रहे हैं, अली हैदर भाई, इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और इस महफिल में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रोग्राम हुआ उसमें बड़ी तशरीही इस हवाले से रही कि बहुत से लोगों को नहीं जानते थे और बहुत से लोगों के बहुत देरीना दोस्त थे। तो ये इस गैप को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम बज़्म तलबा एक तवील अरसे से चलता रहा है, इसमें मुख्तलिफ अदवार आए, मुख्तलिफ लोग एंटर होते थे और जब वो पढ़ लिख जाते थे और अपने कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते थे तो वो रिटायरमेंट हो जाता था उनका और फिर नई खेप आ जाती थी। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। जैसे कि हमारे बराबर में देखें आप, एक नौजवान बैठा है, तो ये नौजवान जो है 22 साल का है और ये आजकल बज़्म तलबा कर रहा है, रेडियो कर रहा है, और हम जो हैं वो 58 के रिटायरमेंट के करीब हैं और हम जो हैं वो यहाँ पर इस गैदरिंग में वो भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं। तो वो कैसे हमें पहचानेगा? इसी तरह पहचानेगा कि ये ऐसी तकरीबात इंशाल्लाह हम करते रहेंगे और इन तकरीबात में इंट्रोडक्शन होता रहेगा और एक दूसरे के तमाम लोग गहरे दोस्त बन जाएंगे और फिर एक इंशाल्लाह आपकी दुआओं से कोई बहुत बड़ा काम करेंगे। मेरा नाम शाहीन ज़मीर है और बज़्म तलबा से मेरा पुराना ताल्लुक़ है तमाम साथियों के साथ, और अभी बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आई हूँ और मैं बाकर रज़ा ज़ैदी की स्पेशल गेस्ट हूँ। हुआ ये कि मेरा आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन बाकर ने मुझे सुबह कहा, मैं इस शो में बाकर मेरे गेस्ट थे और उन्होंने कहा कि जी आप आएँ। तो मैं सैयदा ने मुझे मैसेज किया कौसर ने और मैं यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सारे जूनियर सीनियर सारे के सारे लोग मौजूद हैं और मेरा ख्याल है ऐसी गैदरिंग होनी चाहिए। और मैं आज की जो तकरीब मुनक़्क़िद हो रही है, जर्मनी से तशरीफ़ लाए हुए हैं हमारे बाकर ज़ैदी, बहुत ही मारूफ ब्रॉडकास्टर, मुतहरिक शख्सियत, और सरोज चुगताई साहिबा वो भी आने वाली हैं। उन्होंने भी बज़्म तलबा में वहाँ की एक्टिविटीज़ में और बहुत अहम किरदार अदा किया है मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स के साथ। और सैयदा कौसर और राशिद सईद जो हैं मेज़बान हैं इस प्रोग्राम के, इस तकरीब के, और ये लोग दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मुतहरिक शख्सियत हैं और ऐसी महफिलें सजाते रहते हैं। और अगर बाहर से कोई दोस्त आएँ तो वो मौका हाथ से नहीं छोड़ते कि उनके एजाज़ में कोई तकरीब मुनक़्क़िद की जाए। तो बज़्म तलबा रेडियो क्लब इंटरनेशनल के सारे साथी यहाँ जमा हैं और बाकर जो हैं अपनी चुटकुलों से और पुरजोश शख्सियत से माशाल्लाह महफिल की जान है इस वक्त, और सरोज भी आई चाहती हैं। और सैयदा कौसर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हम सबको जमा रखती हैं, जोड़े रखती हैं और हम सब यहाँ पर उनकी मोहब्बत में, उनके खुलूस की वजह से आते हैं। इन्होंने, राशिद भाई ने और सैयदा कौसर ने बहुत मेहनत की है। मुझे उम्मीद है कि इनकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। एक छत के नीचे इतने सारे लोग, अल्लाह मियाँ इनकी रोज़ी में इजाफा करे और जितने लोग भी यहाँ जमा हैं सब खुश रहें, आबाद रहें, आप भी खुश रहें। मैं बहुत लोगों को मिस कर रहा हूँ, ख़ासतौर पे मेरे जो एडमिन्स हैं उनमें इकबाल अजहर नदीम भाई हमारे साथ नहीं है इस दफ़ा। हमने तय किया था कि मैं और वो नहीं होंगे, मैं आ गया सरप्राइज के साथ। इकबाल भाई कतर में हैं, लेकिन इकबाल भाई आप फिक्र ना करें, आपके हिस्से का भी खाना हम खाएंगे, आप फिक्र ही ना करें। और मिस कर रहे हैं, अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह इकबाल भाई होंगे और हम सब मिल के इससे भी बेहतर प्रोग्राम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है और इस प्रोग्राम में हमें पता लगा कि सब अपनी मोहब्बतों में एक दूसरे के साथ हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहतरमा सैयदा कौसर के घर आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया।
और हम सब की तरफ से मोहतरमा सैयदा कौसर की मेहमान नवाजी, खुलूस और मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।